नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 9 को स्टार्ट। मैंने आपको कहा था हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते रहेंगे। मिशन 100 ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन सीरीज को आपने सक्सेसफुल बना दिया है दोस्तों। डेली बेसिस पर 100 से ज़्यादा बच्चे, चाहे लाइव सेशन की बात हो, चाहे लाइव सेशन के बाद में रिकॉर्डेड सेशन की बात हो, सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो मेरे से पहले जुड़े हुए थे वो तो फ़ायदा उठा ही रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हाल ही में 2 से 3 दिन पहले ही जुड़े हैं। मैं चाहता हूं एक एक बच्चे तक इस मिशन 100 ऑनलाइन सीरीज़ को पहुंचाऊं, ताकि इन बच्चे हुए 10 से 12 दिनों के अंदर बच्चे अपनी स्पीड को, एक्यूरेसी को और अपनी स्टडी को इंप्रूव कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 9, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 9, इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आप सभी को पता है, जल्दी से लाइव सेशन के अंदर जोड़ लीजिए हमारे बाकी दोस्तों को जो अभी तक लाइव नहीं आए हैं। लाइव सेशन का मजा अलग ही होता है और लाइव क्लास के अंदर जुड़ने का आपको फायदा दिख ही रहा होगा। पिछले 7 दिन से आप मुझसे जुड़े हुए हो और उस ही स्पीड के साथ में, उसी स्पिरिट के साथ में आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज अपन 10 क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 मिलाकर। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, हिंदी में भी बता दूंगा, इंग्लिश में भी बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों मीडियम में पढ़ाता हूं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक आ गया ए, एक आ गया बी। इजी लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर हाई लेवल तक जाएंगे। माइनस का 6,7, माइनस का 6,7 और एक है माइनस का 1,-5, माइनस का 1,-5। और आपको फाइंड करनी है यहां से लेकर यहां तक ए बी की डिस्टेंस। तो जिसको आता है जल्दी से इसका आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा इसका आंसर। तब तक मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, और जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया 1 नंबर के अंदर आ सकता है। तो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दैट इज योर फॉर्मूला। पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला x2 और x1। देखो, जो पहले है ए बी नाम पहले लिया है, ए पहले है, तो जो पहले है उसको y1 x1 कहा जाएगा, जिसको बाद में लिया है उसको x2 और y2 कहा जाएगा। तो x2 कितना है, माइनस का 1, तो लिखेंगे -1, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 कितना है, माइनस का 6, तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो फाइनली पूरा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। उसके बाद में y2 - 5, ओके, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर y1 7, तो वो 7 डायरेक्ट यहाँ जाएगा, बन जाएगा स्क्वायर। इस तरीके से वैल्यू को पुट करना है। माइनस प्लस की जरा सी भी गलती आपने की और आपका पूरा क्वेश्चन गलत। ओके, आगे देखिए, ये माइनस का, ये माइनस बाहर, माइनस अंदर, माइनस बाहर, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, प्लस का हो गया तो 6 हो गया प्लस का, तो 6 में से 1 गया, 5 और 5 का स्क्वायर 25। तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको पहले एक स्टेप बढ़ाना है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है। उसके बाद में माइनस का 5 और माइनस का 7 कितना हो गया, 5 और 7 दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। दोनों माइनस के थे तो दो वैल्यू आएगी माइनस का 12, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। तो 25 और 144 ऐड करो, कितना आएगा, 5 और 4 9, 14 और 2, ये इस तरीके से 14, 4 और 2 6, 144 में 25 को ऐड करेंगे, आएगा 169। तो 169 का रूट कितना होता है, 13। ए बी की वैल्यू 13। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस के ए बी की वैल्यू 13 आ गई है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी कितना आया है, 13। किस किस के आया है कमेंट बॉक्स में बताइए। ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हमारे इसी लाइव सेशन में। अगर कोई भी स्टूडेंट अभी भी नहीं जुड़ा है, जल्दी से उसको इस वीडियो के लिंक को सेंड करिए। 10 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं और एक क्वेश्चन भी लिख रहा हूं। तब तक आप बच्चों को बुलाइए, जल्दी से उनको लेकर आइए, ताकि वो भी फायदा उठा पाए, उनका नुकसान ना हो। तो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आपको दूंगा 15 से 20 सेकंड तक। अगर आपसे सॉल्व होता है डन लिखिए कमेंट बॉक्स में, नहीं होता है तो मैं हूं करवाऊंगा आपको।
आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दी एक्सरसाइज 9 फ्रॉम दी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देन हियर योर सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो मैं एक डायरेक्टली डायग्राम से बना रहा हूं और क्वेश्चन समझाऊंगा भी, वरना होगा क्या, मुझे इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा, हिंदी में भी लिखना पड़ेगा। बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं आपको यहां बुलाता हूं आपका टाइम खराब करने के लिए नहीं, टाइम को यूटिलाइज करने के लिए। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट द पॉइंट्स। आपका अगला क्वेश्चन जिसके अंदर आपको बताना है कि जो 4 पॉइंट दे रखे हैं वो स्क्वायर के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो मैं एक स्क्वायर बना देता हूं पहले तो कुछ इस तरीके से। ये आ गया ए, बी, सी और डी। उसके बाद में इसके पॉइंट है 1,-2, तो ये आ गया 1,-2। ठीक है। उसके बाद में आएगा 3,0, तो ये आया 3,0। अब आप इस तरीके से चलो, चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आंसर में गड़बड़ी नहीं करनी है आपको। 1,2 आएगा सी पॉइंट और फिर आएगा माइनस का 1,0। मैं इस क्वेश्चन को, देखो ये करने में थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है, मैं इस क्वेश्चन को पूरा नहीं करूंगा बट आपको समझा जरूर दूंगा पूरा। अगर ये आपको आता है जल्दी से करिए, मैंने कहा था 10 से 15 सेकंड दूंगा, तो आपके पास में है 10 से 15 सेकंड। अगर आपसे ये देखो 15 सेकंड में होगा तो नहीं, उसके बावजूद भी ट्राई करिए, फिर मैं स्टार्ट करवाता हूं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तब तक आप जो लाइव नहीं आए हैं उनको लाइव लेकर आइए जल्दी से, लाइव के संख्या को जल्दी से बढ़ाइए। 30-20 बच्चे तो डेली आते हैं और बढ़ाइए। और जो लोग और भी जो स्टूडेंट हैं जो 10th क्लास में भी पेपर देने वाले हैं, चाहे वो मुझसे ना पढ़ते हो लेकिन आप उनको जानते हो, उनको लेकर आओ, उनको बोलो डेली क्लास होती है, डेली टेस्ट होता है, सुबह जो पढ़ाया जाता है शाम को उसी का टेस्ट होता है। दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट कहीं पर भी लागू नहीं है, कोई भी इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा है, एकदम यूनिक तरीका मैं लेकर आया हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 10 सेकंड आपके पास में। ओके, अगर आपने इसको कर लिया है अच्छी बात है, नहीं किया है मैं करवाऊंगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं प्रॉपर्टी। यहां पर नाम दिया गया है वर्ग यानी कि स्क्वायर। हमें सिद्ध करना है कि ये स्क्वायर के निर्देशांक हैं, शीर्षों के निर्देशांक है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं। तो ये तभी कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि इसकी खुद की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। पहले तो ये काम हमें करना है, ये पहली प्रॉपर्टी है। मैं केवल एक एक ही वैल्यू निकाल कर दूंगा, आप पूरी वैल्यू बाद में निकालोगे। वीडियो जब रिकॉर्डिंग सेशन में चली जाएगी तब आप दोबारा से इसको पूरा करोगे। एक प्रॉपर्टी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, 4 भुजाएं तो रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज में भी बराबर होती है। हमें यहाँ पर इसको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर इक्वल, इट मीन्स AC इक्वल टू BD। अगर आपने इनको चारों को बराबर किया, आपने इन दोनों को बराबर किया, तो प्रूव हो जाएगा कि यस आपका ये चारों पॉइंट, ये चारों के चारों बिंदु निर्देशांक कहलाएंगे, किसके, वर्ग के। तो मैं एक वैल्यू पहले निकालता हूं AB। अब A और B मैं निकालना सिखा दूंगा, आपको सारी वैल्यूज निकालनी है। AB में A नाम पहले लिया है तो ये हो गया x1 और y1, ये हो गया x2 और y2। तो फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन AB इक्वल टू अंडर द रूट x2 ये रहा और x1 ये रहा जो आगे होता है, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। y2 0 है और फिर ये माइनस का 2 है, तो 0 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे इसको। फिर AB स्क्वायर, AB इक्वल टू अंडर द रूट 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। अब ये हो गया प्लस का, तो 2 प्लस 0 2, 2 का स्क्वायर अगेन 4, 4 और 4 कितना आ गया 8, और 8 का रूट आप सभी को पता है कितना आता है 2 रूट 2। तो मैंने एक वैल्यू निकाल दी। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां पर भी आएगा 2 रूट 2, यहां पर भी आएगा 2 रूट 2,
यहाँ पर भी आएगा 2 रूट 2, यहाँ पर भी आएगा 2 रूट 2। तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं सारा करवाऊंगा टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारे बच्चों को तो ये आता भी है। तो मैं ये चाहता हूँ एक चीज में आपको सबको समझ में आ जाए। अब मैं एक AC निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपका डायगोनल आपको पता चल जाए। कोई जरूरी नहीं है कि ये अगर 2 रूट 2 आ रहा है तो ये भी 2 रूट 2 आए, इस बात का ध्यान रखना, ये कुछ और आ सकता है। चलो देखते हैं कि सच में कुछ और आता है कि नहीं। तो AC के लिए ये आपके पास में वैल्यूज है, तो C बाद में है, A पहले है, तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये यहां पर इस तरीके से लिखना है, ध्यान रखना। ओके, नाउ AC बिकम्स 1 माइनस 1 0 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में 0 को ऐड कर दूं तो 16 प्लस 0 16, और अंडर द रूट इसका कितना होगा 4। तो आप खुद देख पा रहे हो AC कितना आ गया 4। तो अगर ये 4 आया है तो ये भी कितना आना चाहिए 4। ये 2 रूट 2 आया है तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाती है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, देन वी कैन से दैट ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD एक वर्ग है, यानी कि ये चारों के चारों बिंदु इस वर्ग के निर्देशांक है, इस वर्ग के ये कोऑर्डिनेट स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हम कह सकते हैं। आई होप आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना है जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपकी निगाहें, आपकी नजर सिर्फ होनी चाहिए बोर्ड के ऊपर। नाउ 3rd नंबर क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब अभी तक आपको सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस ही दिखे हैं, जब 2 ही क्वेश्चन किए हैं वैसे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड दैट नंबर में। आपको बुक अगर आपके पास में है तो वैसे आपको बुक में देखते पता चल जाएगा सर कौन से क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है। फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन पॉइंट्स। तो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये आज का हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। ये 2 पॉइंट आ गए, मान लो ये A आ गया और ये B आ गया, ठीक है। तो इन दोनों के पॉइंट्स लिख लेता हूं मैं, -2, -5। तो ये है -2, -5, यानी x1 और y1। फिर उसके बाद में है 2, -3। तो ये हो गया है 2, -3। दैट इज द A एंड B। और फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस। यहां पर एक और पॉइंट है, मान लेते हैं वो P है, ठीक है। और इस पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस, इस पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस सेम है। कहने का मतलब है कि सर AP बराबर है फिर PB। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और हमें बताना है इस P पॉइंट के लिए x और y की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए x और y की वैल्यू, पहले तो यहाँ पर हिंट है ऑन x एक्सिस। ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पर है। x एक्सिस किसको कहते हैं, ये y हो गया, ये x हो गया। तो x एक्सिस पे ये पॉइंट होने का मतलब है इस जगह पर है वो पॉइंट, जो ये वाला है ना पॉइंट P, वो यहाँ कहीं पर है, ठीक है। और मान लो आपकी लाइन कुछ ऐसे टेढ़ी है या फिर ऐसे है, तो आपको ये बताइए कि इस लाइन पर अगर x एक्सिस पे ये पॉइंट है तो इस लाइन पर 0 कौन हो जाएगा, y। यानी कि हमारा एक काम तो हिंट से ही खत्म हो गया, y क्या हो गया है 0। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस x को आप कैपिटल मैंने बनाया है, आप इसको स्मॉल बना दो। और अब हमारा काम है इस x को निकालना, और निकालने के लिए आपके सामने ये है हिंट, AP बराबर PB। तो AP का मतलब है A से लेकर P तक की डिस्टेंस, और PB का मतलब है P से लेकर B तक की डिस्टेंस। AP के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम यहां से, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट आगे मूव करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर x2 कौन है, AP के लिए बात करते हैं। यहाँ पर ये AP है और यहाँ ये PB है, ध्यान रखना। तो AP के लिए x2 कौन हो गया, ये रहा x, और x1 कौन हो गया माइनस का 2। तो ये माइनस और ये माइनस मैं सीधा ही लिख रहा हूँ प्लस का स्क्वायर। फिर y2 कितना है 0,
ये माइनस और ये माइनस यानी कि प्लस का 5 का स्क्वायर। फिर इसी तरीके से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाएंगे pb के अंदर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने लगा दिया फॉर्मूला। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 5 और 0 5, 5 का स्क्वायर 25। फिर इसको खोलो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, कैंसल आउट। यहाँ 4x है, यहाँ माइनस का 4x है, 4x को इधर लेकर आएंगे तो 4x और 4x कितना आ गया 8x, प्लस का 25 उधर भेज दो तो 9 माइनस 25 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 25 उधर जाकर माइनस का। देन 8x इज इक्वल टू 9 में से 25 गया माइनस का 16, x इक्वल टू माइनस का 16 बटा 8, x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस के x की वैल्यू माइनस 2 आई है। अब पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर x की वैल्यू तो माइनस 2 है, y तो आएगा ही 0, क्योंकि ये पॉइंट किस एक्सिस पे था, x एक्सिस पे था, और x एक्सिस पर x अक्ष पर y होता है 0। तो फाइनल आपका आंसर आएगा x, y इज इक्वल टू माइनस का 2, 0। अगर ये आपके आया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, और जल्दी से पूरा ये क्वेश्चन अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और देख लीजिए किस तरीके से पूरा क्वेश्चन हल हुआ है। ओके, तो नाउ आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये लेवल का क्वेश्चन था। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 9.1 से ही क्वेश्चन ले रहा हूं। 9.1 का आई थिंक, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है 9.1 का, उसके बाद में 9.2 स्टार्ट करेंगे अपन। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 9.1 का। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q आर, तो P एंड Q 2 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये पॉइंट P आ गया और ये पॉइंट Q आ गया, ठीक है। और अब ये पॉइंट दे रखे हैं, आपको शो करना है यानी कि प्रूव करना है। तो पहले पॉइंट लिखता हूं, a cos थीटा b साइन थीटा, a cos थीटा b साइन थीटा, ये हो गया P। उसके बाद में a साइन थीटा b cos थीटा माइनस का, तो a साइन थीटा b cos थीटा, नेगेटिव है a माइनस साइन थीटा, a साइन थीटा। ओके, और प्रूव करना है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस, डन। और वेयर O इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब है यहाँ पर होगा 0,0। तो हमें OP दिख रहा है, OQ दिख रहा है, तो साफ साफ आपको OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर निकालना पड़ेगा। लेकिन इस बात ध्यान रखना है आपको, पहले OP निकालेंगे तो आपको O को पहले रखना है, P को बाद में रखना है। यानी कि ये 1 हो गया इस बार और ये 2 हो गया। वैसे 0 है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, माइनस का स्क्वायर हो ही जाएगा। तो चलो इसको करते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट को इधर, इसको इधर पहले ले आओ, तो ये स्क्वायर रूट इधर आएगा, बना देगा OP के ऊपर स्क्वायर, देन इज इक्वल टू, ये 0 में से किसी को भी घटाओ वापस वही नंबर आता है, लेकिन यहाँ आएगा नेगेटिव, तो माइनस का a cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस सिमिलरली b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम निकालेंगे OQ बराबर अंडर द रूट, OQ के लिए O पहले है, Q बाद में है, यानी कि O पहले होने का मतलब हो गया ये 1 1 है, ये 2 2 है। तो ऐसे लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब 0 को किसी में से घटाओ वापस वही नंबर आता है। चलो स्क्वायर रूट को इधर भेज देते हैं, ये बना देगा यहाँ पर स्क्वायर, तो बनेगा यहाँ पर 0 कैंसिल नहीं होगा, बचेगा सिर्फ ये नंबर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन गिवन प्रूफ सेक्शन, OP का स्क्वायर और OQ के स्क्वायर को जोड़ना है। तो मैं इस LHS को यानी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ूंगा, RHS को जोड़ूंगा। तो पहले लिखूंगा मैं OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, फिर मुझे ये लिखना है सेक्शन
देन है लिखा हुआ क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छे से देख लीजिए, मैंने ये वाला पूरा सेक्शन यहाँ उतारा है। साथ में आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आपको आंसर कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर इसके पास में भी है, ए स्क्वायर इसके पास में भी है, कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर भी प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर भी 1, तो ये तो हट ही गए, तो बचा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज योर प्रूव सेक्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छे से पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, एग्जाम के अंदर आने लायक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इन क्वेश्चंस को देखते ही घबरा जाएंगे और वहां पर डिसीजन ले लेंगे ये वाला क्वेश्चन तो करना नहीं है, या फिर लास्ट में करेंगे, और लास्ट में तो आज तक कोई नहीं कर पाता है, लटक के रह जाता है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है अब हमारा 9.2 एक्सरसाइज से। .2 एक्सरसाइज अच्छी एक्सरसाइज है, आप सभी को पता है किस लेवल के क्वेश्चंस 9.2 में आते हैं। तो आपके सामने 9.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। चलो एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन है मैं नहीं करवाता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ किस किस को ये क्वेश्चन आता है। मैं आपके सामने पूरी वैल्यूज लिख देता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट। तो ये हुआ हमारा आज का 5वां क्वेश्चन। तो ये आ गए आपके पास में 2 पॉइंट, एक ए है एक बी है, इन दोनों को ज्वाइंट करने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको 2:3 में डिवाइड हो रहा है। तो एक पॉइंट और आ गया, मान लो P, और ये इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। देन M1 और M2 का रेशियो आएगा 2:3। अब मुझे बताने की कोई नीड नहीं है कि M1 और M2 क्या होता है, अब इतना भी नहीं आता तो फिर मतलब क्या रहा। ए कितना है 3,5, तो लिख देते हैं 3,5, और यहाँ पर है 7,9। आपके पास में 1 मिनट है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, फिर मैं आपको करवाऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये कैपिटल X और कैपिटल Y कैसे निकालना है, मैं आपको करवाऊंगा। जल्दी करके बताइए इस क्वेश्चन को। आपके लिए मैं फार्मूलाज भी लिख सकता हूँ, ये लो फार्मूला लिख देता हूँ। कैपिटल X इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2। सिमिलरली Y इज इक्वल टू M1y2 प्लस M2y1 अपॉन में M1 प्लस M2। जल्दी से सॉल्व करके बताइए x, y कितना आएगा पॉइंट P के लिए x, y। और अगर नहीं आता है कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं किस लिए हूँ, मैं करवाऊँगा। M1 है 2, x2 कितना है, ये हुआ x1 और y1, और ये हुआ x2 और y2। तो M1 आ गया है 3, सॉरी M1 आ गया है 2 जो कि लिख दिया नीचे, और x2 कितना आ गया है 7, तो ये आ गया 7। M2 कितना है 3 मल्टीप्लाई x1 कितना है 3 अपॉन में आएगा M1 प्लस M2 यानी कि 2 प्लस 3। चलो कैलकुलेशन करते हैं। 7 दूनी 14, 3 और 3 इंटू 3 9, 14 यहाँ पर आया, 9 यहाँ पर आया, नीचे कितना आया 5, 9 और 4 13 यानी कि 23/5। जल्दी से बताइए x की वैल्यू 23/5 किस किस के आई है, x की वैल्यू 23/5 किस किस विद्यार्थी के आ गई है। अब निकालते हैं हमारा y, तो y की वैल्यू M1 मल्टीप्लाई y2 यानी कि 9 प्लस M2 3 मल्टीप्लाई y1 यानी कि 5 अपॉन में 2 प्लस 3। देन y इक्वल टू 9 दूनी 18, 5 3 15, नीचे आया 5, 8 5 13 यानी कि 33/5। जल्दी से बताइए x और y की वैल्यू 23/5 और 33/5 आप लोगों के आई या नहीं। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें इंटरनली
और एक्सटर्नली, यानी कि अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन लिखा हुआ होगा कि नहीं। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा तो आपको उस क्वेश्चन को इंटरनली ही समझना है। अगर लिखा हुआ बाह्य विभाजन, तभी आपको यहाँ माइनस लगा के बाह्य विभाजन का एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगाना है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ सर समझ में आ गई है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको मिटा देता हूँ, जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो आना ही चाहिए था आपको। धीरे धीरे अब लेवल बढ़ेगा, हाई लेवल तक पहुंचेंगे क्वेश्चन, और यहाँ तक कि एग्जाम में क्वेश्चन जो आने वाले हैं या आ चुके हैं मैं वहाँ तक आपको लेकर जाऊँगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इन विच रेशियो, यानी कि M1 और M2 निकालना है। एक्स एक्सिस डिवाइड्स कर रही है लाइन सेगमेंट को जो कि 2 पॉइंट से मिलकर बनी है। तो दोनों पॉइंट है, एक है 5,3, तो बना लेते हैं। ये A आ गया 5,3, यानी कि आ गया x1 y1। बहुत आसान है, बार बार घुमा घुमा के वही पूछा जाएगा। -3, -2, -3, -2, ये सर आ गया है x2 और हमारा y2। और x एक्सिस को बीच में से तोड़ रहा है, ये पॉइंट कोई P है जो कि x एक्सिस पर बैठा है, तो जीरो कौन होगा, y0 होगा। M1 पूछा गया है, M2 पूछा गया है, कैसे निकाल सकते हैं आप बताइए। 10 सेकंड आपको दे रहा हूं, फिर मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। देखो आपको क्या गिवन है इन दोनों में से, x गिवन है क्या, नहीं है, y गिवन है। y कितना है, 0, तो मैं फॉर्मूला y वाला लगाता हूँ। y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा y 0 है, लगा दो वो 0। m1 हमें नहीं पता, लेकिन y2 ये रहा -2, m2 हमें नहीं पता, लेकिन y1 ये रहा 3 अपॉन में कितना आएगा m1 प्लस m2। अब बच्चों के प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कैलकुलेशन करने के अंदर, किस तरीके से इसको आगे सॉल्व करेंगे। आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना होगा, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा। m1 प्लस m2 भागेगा 0 की तरफ, ये एक तरीका है, वरना सीधा साधा तरीका भी बताया हुआ है मैंने बच्चों को, इसको k मानो और इसको 1 मानो। तो मुझे पता है कुछ बच्चों ने तो k और 1 से भी कर दिया होगा, मैं वो सीधा तरीका इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि आप कहोगे सर m1 m2 वाला वो तरीका हमने सीखा हुआ है, तो हम m1 m2 से भी करेंगे, अगला एक क्वेश्चन आएगा उसको k और 1 से भी कर देंगे। तो ये 0 इधर भागा, तो यहाँ पर तो 0 बचा, तो यहाँ पर क्या बचा, -2m1 इज इक्वल टू -2m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, इस वैल्यू को उधर भेज दो, यानी कि m1 और m2 को दूर दूर कर दो, तो ये बनेगा 3m2, और वो भी किस में, माइनस में, माइनस से माइनस कैंसल। अब m1 के नीचे बुला लो m2 को और 3 के नीचे भेज दो 2 को, यानी कि m1 और m2 का रेशियो कितना आ गया, 3:2। अब इसी प्रश्न को m1 और m2 में अगर कंफ्यूजन हो रहा है, आप k और 1 मानकर करो, 1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ये मेरा आपसे वादा है, आप 1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दोगे। 3:2 आपके कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाकर देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों ने मेरे करने से पहले आंसर दे दिया है। यही तरीका होता है, ये अप्रोच होती है। मैं k और 1 से इसीलिए नहीं करवा रहा था, मुझे आपको यही दिखाना था कि हम इसमें कितना टाइम लगा देते हैं, लेकिन k:1 में आपका टाइम बहुत कम लगेगा, बहुत कम। m1 और m2 सीधा k निकाल देंगे अपन, k की वैल्यू। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत आसान था, 2-3 क्वेश्चन 9.2 के ये आसान ही है, लेकिन हम हमारे आगे लेवल को भी बढ़ाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, इन विच रेशियो 7 नंबर क्वेश्चन, इन विच रेशियो 0.11,15 डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट विच जॉइंस इट। ओके 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पॉइंट है, A है एक B है, ठीक है, और एक और पॉइंट है P जो कि 11,15 है, और ये क्या कर रहा है 15,5 को, यानी कि यहाँ पर है 15,5 और एक है 9,20, यहाँ पर है 9,20, ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो किस रेशियो में, इन विच रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये आ गया m1
और ये आ गया m2, इसको k मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, बीच में रेशियो आएगा। आपको दे रहा हूं मैं 1 मिनट, जल्दी से सॉल्व करके बताइए, फिर मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से, किस अप्रोच से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं, मजा आ रहा होगा। जल्दी से वीडियो सेशन को लाइक कर दो स्टूडेंट्स। अच्छा लग रहा है वीडियो सेशन को लाइक करो, शेयर कर दो लिंक को, क्योंकि अभी भी हमारे 3 क्वेश्चन बाकी हैं, 8वां नंबर 10वां। अगर कोई लास्ट वाले क्वेश्चंस जिसको नहीं आते हैं और वो ज्वाइन हो जाता है तो उसका भला हो जाएगा। जल्दी से, अगर अभी भी कोई लाइव नहीं आया है, आपको पता है वो भूल चुका है या कहीं बिजी है, तो जल्दी से उसको लिंक भेज दीजिए ताकि वो भी हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ जाए। चलो मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, किस तरीके से करेंगे देखो। सबसे पहले k/1 है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, 11 है, 15 है, 11 और 15 में से किसी एक को उठा लो पहले। चलो x को उठाते हैं, तो m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, दैट इज योर फॉर्मूला। देन x कितना है 11, कैपिटल X, ये है कैपिटल X, ये है कैपिटल Y, तो 11 ले लिया। अब m1 कितना है सर k है, x2 कितना है ये रहा 9 है, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। m2 कितना है 1 है, x1 कितना है 15 है, नीचे कितना आएगा k+1। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। अब इसको इधर भेजेंगे तो 0 नहीं है, इसको इधर भेजेंगे तो 11 का k के साथ में 11k मल्टीप्लाई, 11 का 1 के साथ में 11, ये बन गया 9k और ये बन गया 15, एक कम 15, 11k प्लस 11, 9k प्लस 15। इस 11k और इस 9k को एक तरफ कर लेते हैं, तो 11k माइनस 9k, 15 माइनस 11, 11 में से 9 गया, कितना बचा 2k इज इक्वल टू 15 में से 11 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, 2 को नीचे भेज दो, k के नीचे 1 है, 4 के नीचे 2 है, काटेंगे तो आपके पास में रेशियो आएगा k/1 इज इक्वल टू 2/1, यानी कि 2:1, क्योंकि k अपन ने किसको माना है m1 को और 1 किसको माना है m2 को, तो रेशियो आएगा 2:1। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस के ये आंसर आया है, 2:1 किस किस के आया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हमारे 3 क्वेश्चन बचते हैं जो कि अब हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, 8वां नंबर और 10वां। अगर इन तीनों क्वेश्चन को आपने समझ लिया, एग्जाम में ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अगला जो हमारा सेशन है 8वां नंबर 10वां, जो 3 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जल्दी से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। बिना किसी टाइम पास के, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब आपको अपनी स्पीड को और इंक्रीज करना है, क्योंकि दिनों दिन अब आपके पास में टाइम कम होता जा रहा है और वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। टेंशन नहीं लेनी है, बिंदास होकर पेपर देकर आना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, पहले क्वेश्चन को मैं बता देता हूं आपको। इफ पॉइंट P 3,5, तो बीच वाला पॉइंट P जो होता है उसकी वैल्यू दे रखी है 3,5, डिवाइड्स कर रहा है, डिवाइड यानी विभाजित कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को, तो ये A आ गया, ये B आ गया, ये P आ गया, जो कि है 3,5, यानी कि इस बार हमें कैपिटल X और कैपिटल Y दे दिया है। उसके बाद में A है माइनस का 2,3, तो यहाँ लिख दो माइनस का 2,3, सभी वैल्यूज को इस डायग्राम में डाल दिया करो आप। उसके बाद में आ रहा है B x, y, अरे सर ये क्या हो गया, ना तो B में x दे रखा है ना y दे रखा है, कैसे निकालेंगे? तो इसने आगे क्या बोला है, रेशियो दे रखा है 4:7, 4:7, यानी कि 4:7 m1 और m2 गिवन है। बहुत अच्छी बात है, तब तो निकाल ही लेंगे। कैसे निकालेंगे, आपके पास में 1 मिनट है, जल्दी से मुझे इस B के कोऑर्डिनेट x, y, क्या स्मॉल x, y निकाल के दिखाइए, कैसे निकालेंगे। देखो x निकालने के लिए x का फॉर्मूला, x का फॉर्मूला क्या होता है सर, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके गॉट इट। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल X 3, m1 कितना है 4, x2 नहीं पता, x लिख दो, m2 ये पता है 7, x1 पता है माइनस का 2, बहुत अच्छी बात है। m1 प्लस m2 4 प्लस 7, गॉट इट। 7 और 4 11, 11 इंटू 3 करेंगे 33, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 33। ये क्या बना 4x, ये क्या बना माइनस का 14। 4x निकालना है हमें, तो यानी कि x निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 4x इक्वल टू 33 माइनस 14 प्लस का हो जाएगा, तो 4 3 7 3 1 4 49, देन x कितना आ गया 47/4। पहले जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में x की वैल्यू 47/4 किस किस के आई है।
47/4 x की वैल्यू किस किस की आई है कमेंट बॉक्स में बताइए। यस सर डन, हमारे x की वैल्यू आ गई थी। x की वैल्यू आ गई है तो y की वैल्यू मैं क्यों निकाल कर दूं, आपके सामने आ जाएगी y की वैल्यू। ये फॉर्मूला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। सर जब आपने x निकाला था तो x का फॉर्मूला लगाया, अब हमें y निकालना है तो y का फॉर्मूला लगाएंगे और y की वैल्यू कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है 5। तो ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि y की वैल्यू क्या आएगी और जो भी वैल्यू आ रही है मैं यहां लिखूंगा और आप उसको करेक्ट करोगे। यस सर हमारी यही वैल्यू आई थी। ओके y की वैल्यू क्या क्या आई है, x की वैल्यू 47/4, y की वैल्यू आएगी 17/2। 17/2 किस किस की आई है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सर हमारे आ गई है, जल्दी से बताइए। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहां तक क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। इस b को आपसे पूछा गया कि b कितना आएगा। ओके आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Then question number 9, find the coordinates of point which quartersect, quartersect यानी कि 4 भाग कर दिए जाते हैं, समान 4 भाग कर दिए जाते हैं और पॉइंट है -4,0 और 0,6। ये एक बहुत बड़ी लाइन है और इसके साथ में क्या किया जाता है, इसके 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो ए बी के बाद में सी डी और ई, 4 बराबर टुकड़े तो ये इसको 1 दे दूं, इसको भी 1 दे दूं, इसको भी 1 दे दूं, इसको भी 1 दे दूं, भाई बराबर ही तो टुकड़े हैं। मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, गॉट इट। और ए और बी के पॉइंट आपको गिवन है -4,0 एंड 0,6। ओके नाउ अब हमें निकालना है बाकी जो पॉइंट ये बीच वाले हैं इनके कोऑर्डिनेट। अब अच्छे से देखो स्टूडेंट, अगर मुझे सी के कोऑर्डिनेट, अब यहां से यहां भूल जाओ कि है ही नहीं, भूल जाओ उधर, यहां देखो सिर्फ, पहले इसको देखते हैं, पहले बीच वाले डी को निकालते हैं। इन दोनों को देखिए, सिर्फ इन दोनों को देखोगे तो आपको मिलेगा कि सर इस डी के लिए 2 इधर है और 2 इधर है। बात समझ में आ रही है भाई? 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो बीच में कौन आ गया? डी। और बीच में अगर कोई पॉइंट हो तो फॉर्मूला लगाते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। देन x इक्वल टू कैपिटल X और ये कैपिटल Y है, ध्यान रखना। चलो इसको दूर दूर ऐसे कर देते हैं, y1 प्लस y2/2। मैं एक के लिए निकालूंगा फॉर डी के लिए निकाल के दिखा रहा हूं, इसके लिए निकाल के दिखा रहा हूं क्या आएगा। तो देखो कैपिटल X, x1 कितना होगा यहाँ पर -4, x2 कितना है, ये रहा 0। इस d के लिए ये मिड पॉइंट है तो इन दोनों को लेंगे 1 1 और 2 2, इन दोनों को। तो x2 कितना आ गया 0/2, कैपिटल X कितना आ गया -2। बात समझ में आ रही है? y निकालेंगे y1 प्लस y2/2, y कितना आ गया 3, काम खत्म, -2,3 -2,3। अब ये कर लिया, अब हमें c निकालना है। तो c के लिए बता देता हूं, आप खुद निकालोगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी बताओगे। आप अच्छे से देखो c अब किसके बीच में है? सर c तो a और d के बीच में है, यानी कि मैं इसमें भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकता हूं। यानी c के लिए फॉर्मूला यही लगेगा, यही लगेगा, ये 1 1 हो जाएगा और ये 2 2 हो जाएगा। सर इसी तरीके से फिर e भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये d और b के बीच में है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर x और यहाँ पर y का फॉर्मूला यही लगाएंगे और यही लगाएंगे और निकाल लेंगे e के भी कोऑर्डिनेट। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि 6 नंबर का क्वेश्चन उसी को कहते हैं जो हार्ड हो, 6 नंबर का क्वेश्चन वो भी हो सकता है जो लेंदी हो। तो पहले ये निकाला d के लिए,
फिर निकाला सी के लिए, फिर निकाला ई के लिए। टाइम लगा, लेंदी हो गया क्वेश्चन लेंदी हो गया तो नंबर एग्जामिनर ने आपको 6 दे दिए। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड हो, केवल और केवल जरूरी है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो करेगा क्वेश्चन को। तो आपके सामने मैं अब रख रहा हूं आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, और मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं पहले नहीं करवाऊंगा, मैं देखूंगा आंसर आपके जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, सर इसका आंसर ये आएगा, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 2 से 2.5 मिनट। ओके, फाइंड द रेशियो वेयर पॉइंट -3, p डिवाइड्स इंटरनली डिवाइड्स कर रहा है। ये आपके 12वां क्वेश्चन है 9.2 का। वेयर द इंटरनली द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस दिस पॉइंट। तो आपको ए और बी दे रखा है, 10वां क्वेश्चन है वैसे हमारा, और 9.2 का ये 12वां क्वेश्चन है। तो ये ए आ गया, ये बी आ गया। ए आपको दे रखा है -5, -4, -5, बीच में आपको पता है पॉइंट पी आएगा ही आएगा। और उसके बाद में बी दे रखा -2, -3, -2, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पी है -3, p। ठीक है, 3, p। तो आपको ये जो p है ना, इस p को हटाओ। अगर कंफ्यूजन हो रहा है सर यहाँ p यहाँ पर p, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ क्या रहा है, y पूछ रहा है आपसे। वो आपसे कह रहा है y निकालो, y निकालो मतलब कि p निकालना है आपको। और m1 और m2 भी आपको फाइंड द रेशियो, यानी कि m1 और m2 भी नहीं पता है, ये लो कर लो बात। m1 और m2 भी नहीं पता है तो k और 1 मान लेंगे। सर जल्दी से मुझे निकाल कर बताइए, मैं देखना चाहता हूं इतने भयंकर क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर सकता है। k और 1 यानी कि ना तो m1 m2 दे रखा है, और ये भी आपसे पूछ लिया गया, कैसे निकालोगे? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और शाम को इसका जब टेस्ट होगा तो टेस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको बुक सामने नहीं रखनी, क्योंकि मैं आपको बोर्ड पे ही क्वेश्चन दे दूंगा। ओके, तो बुक सामने नहीं रखनी है। वो तो एक्सरसाइज 8 थी, उसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने बुक का कहा था। बुक आपके पास में नहीं होनी चाहिए, और वैल्यू भी चेंज करके मैं क्वेश्चंस को दूंगा। यहाँ इंग्लिश में और यहाँ हिंदी में इस तरीके से पेपर होगा। और सेशन आपके कम से कम शाम वाला टेस्ट का 40 से 45 मिनट तक पहुँच सकता है, क्योंकि उसमें भी मैं कोशिश करूँगा 10 क्वेश्चन लेने की। तो सोचो आप कि 10 क्वेश्चन सुबह पढ़ लिए, 10 क्वेश्चन शाम को पढ़ लिए, एक ही एक्सरसाइज से, जो कि 6 नंबर देकर जाएगी, और हम एक ही दिन में उसके 20 क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए। और मैं तो चाहता हूँ मेरे अलावा भी आप पढ़ाई करो, 1 से 2 घंटे आप अपनी स्टडी को भी दीजिए। देखो कैसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू नजर आ रही है जो गिवन में है, ये कैपिटल X। तो मैं कैपिटल X का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। कैपिटल X इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। कैपिटल X, अब इसमें जो है वो भर देते हैं। कैपिटल X है, यस सर, -3। m1 ये रहा है सर, k है, माना है हमने। x2 यहाँ तो 1 1 है, तो फिर यहाँ होगा -2। m2 ये रहा 1। देखो m1 और m2 में k और 1 मानने का बहुत बड़ा फायदा यही है, 1 आ गया देखो, वरना आप यहाँ m2 लिखते और फिर आगे उलझ जाते इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में। तो x1 कितना है, -5, और m1 प्लस m2 में आएगा k + 1। गॉट इट। चलो कैलकुलेशन करते हैं, इसको इधर भेजते हैं। तो ये बनाएगा -3k। अब ये माइनस और ये प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, -3। गॉट इट। यहाँ आएगा -2k, और यहाँ आएगा -5। ये माइनस का, ये माइनस का। चलो सॉल्व करते हैं। ये -3k, ये -2k। आप चाहो तो किसी को भी इधर उधर कर दो, फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं इस 3k को उधर भेज देता हूँ, तो 3k प्लस का हो गया और बच गया -2k। इस -5 को इधर बुलाते हैं, तो -3 अपनी जगह पर 5 हो गया, प्लस का 5 में से 3 गया 2, 3k -2k बच गया 1k। इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1, यानी कि k/1 आ गया है। यस, k/1 आ गया है 2:1, यानी कि सर आपने m1 और m2 की वैल्यू निकाल ली है, जो कि है 2:1। अगर ये काम आपका हो गया है तो y निकालना किस लिए आपका हार्ड वर्क हो सकता है। कैपिटल Y हमें निकालना है, देन m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। देख लीजिए आपके पास में यहाँ पर क्या क्या है। कैपिटल Y हमें निकालना है, m1 ये रहा 2, उसके बाद में
y2 ये रहा माइनस का 3, m2 ये रहा 1, फिर y1 ये रहा माइनस का 4। मैं जिस तरीके से अंगुली रखकर वैल्यूज रख रहा हूं पेपर में ऐसे ही करना है। छोटी सी भी गलती या छोटा सा भी गलत नंबर उठा के डाल दिया, पूरे के पूरे 6 नंबर खत्म हो जाएंगे। m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस का 6 और ये आ गया माइनस का 4 अपॉन में 2 और 1 3, तो 6 और 4 10, ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा, तो माइनस के 10/3। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सर हमारे y की वैल्यू आ रही है माइनस का 10/3। एक छोटा सा आपको करेक्शन भी बता देता हूं मैं यहां पर। अगर आपके ये आंसर आया अच्छी बात है। क्वेश्चन के अंदर आपके जो y2 है यहां पर ये वाली वैल्यू ये बुक में आपके पॉजिटिव दे रखी है, बट मैंने नेगेटिव लेकर इसको सॉल्व किया है। ओके, बाय डिफॉल्ट नेगेटिव नंबर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पॉजिटिव हो तो इस क्वेश्चन में y की वैल्यू हमारी आएगी 2/3, जो कि आपके बुक के अनुसार है। और अगर नेगेटिव लेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 10/3। तो ये आपके आ गया है y की वैल्यू माइनस का 10/3। बहुत शानदार क्वेश्चन था, 10 नंबर क्वेश्चन। आज अपन ने एक्सरसाइज 9 के अंदर 10 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको पूरा सेशन अच्छा लगा है, मजा आया है और पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, अभी तक हमने कितनी एक्सरसाइज कर ली है देखो, वैदिक कर ली है 6, 7, 8 कर ली और 9। ये मैंने 5 एक्सरसाइज आपको करवाई है। 5 एक्सरसाइज केवल और केवल मात्र 3 दिन में, वो भी फुल डेडिकेशन के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में, और साथ ही साथ टेस्ट भी वो भी शानदार तरीके से। बहुत ही बढ़िया तैयारी कर रहे हो। इसी तरह लगे रहो अपनी तैयारी के अंदर, लाइव आते रहो, लाइव जुड़ते रहो और पूरे मिशन 100 सीरीज के साथ में जुड़े रहना। जो भी अभी तक इससे नहीं जुड़ा है उसको भी ज्वाइन करवाइए मिशन 100 सीरीज। और जैसा कि आप सभी को पता है 10th क्लास के वो स्टूडेंट जो इस साल 10th में आए हैं, आप उन तक भी एक न्यूज पहुंचाइए कि गिरिराज सर जल्द ही अपना ऑनलाइन कोर्स पूरा 10th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए और 8th क्लास के लिए लॉन्च करने वाले हैं। तो कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन केवल एक ही जगह पर मिलेगा, सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस प्लेटफॉर्म पर। समझ में आ गई बात? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैला दीजिए, ताकि सभी इसका रिकॉर्डेड सेशन में जाने के बाद में भी फायदा उठा पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए, हम हमारे लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। धन्यवाद।